हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 का आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो रिजल्ट कब तक आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2021 का ऑलरेडी रिजल्ट आ गया है और सीएचएसएल का अभी अभी तक आपका रिजल्ट पेंडिंग है। वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट आने के बाद जो टाइपिंग का आपका रिजल्ट आना है, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद आपका डीवी होगा, तो डीवी कब तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि जो कैंडिडेट सीजीएल 2021 में सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी या कहीं हायर ग्रेड पे में ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं, तो वो प्लीज़ डीवी को स्किप कर दीजिएगा, ताकि जो कैंडिडेट बॉर्डर पे हैं या जिनका मार्क्स हाफ मार्क्स या एक मार्क्स कम पड़ रहा है, तो उनका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे का सीएचएसएल का जो भी अपडेट आएगा आपका डीवी के रिगार्डिंग, नॉमिनेशन स्टेटस के रिगार्डिंग और स्टेट एलोकेशन के रिगार्डिंग, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्राइडे को आपका सीजीएल 2021 का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया था, और आपका सीजीएल का टाइपिंग 5 जनवरी को था और आपका सीएचएसएल का 6 जनवरी के आसपास, दोनों लमसम सेम ऑलमोस्ट एक दो दिन के आगे पीछे ही हुआ था। तो अब आपका सीएचएसएल का भी रिजल्ट बन के कंप्लीट हो गया होगा आपका। अब सिर्फ एसएससी को रिजल्ट देना बाकी है, ठीक है। तो हम लोग मंडे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका अगर जल्दी आता है तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर मंडे को आपका नहीं आता है तो आपको 24 से 27 मार्च के आसपास आपको रिजल्ट देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। इससे ज़्यादा डिले एसएससी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको 24 से 27 मार्च के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। वैसे मेरा मानना है कि आपका रिजल्ट मंडे को आ जाना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग डीवी का बात करें कि डीवी आपका कब तक हो सकता है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके 12 से 13 दिन के बाद आपका जनरली जो प्रीवियस ट्रेंड देखा जा रहा है, उसके 12 से 13 दिन के अंदर अंदर आपका डीवी का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा रीजन वाइज, ठीक है। तो आपको अपने रीजन में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो मैक्सिमम अगर लेट हुआ तो आपको 15 से 17 दिन लगेगा, ठीक है। तो आपका लगभग आप मान के चलिए कि 15 अप्रैल तक आपका, या 10 से 15 अप्रैल के बीच आपका डेबिट शेड्यूल हो जाएगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, ठीक है। आगे जो एक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि जिनका भी सीजीएल 2021 में सिलेक्शन हो चुका है, वो सीएचएसएल का आपका डीवी प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, ताकि उन कैंडिडेट को मौका मिल जाए जो बॉर्डर पे हैं, ठीक है। अगर हम लोग डिस्कस करें कि आपका अगर कुछ अटेंडेंस कम रहता है, ठीक है, 75% के आसपास अगर अटेंडेंस बनता है, तो जो मैं प्रीवियस कट ऑफ बताया था आपको, जो कि यूआर का 212 के आसपास था, तो ये आपका 211 210 तक रह सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स तो डेफिनेटली आपका कम होगा, क्योंकि सीजीएल 2021 का ऑलरेडी रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन है सीजीएल और सीएचएसएल में, ठीक है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो ओबीसी का आपका 209 रह सकता है, ठीक है। अगर आपका 208 भी है और अगर डीवी स्किप किए तो एक नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस का 203, एससी का 192 और एसटी का 183 रह सकता है आपका। आगे आपका जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा सक्सेसफुली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 12 से 15 दिन टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल सकता है। ये रीजन टू रीजन वैरी करेगा। जैसे सेंट्रल रीजन और आपका नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो वहाँ आपका डीवी थोड़ा लेट तक चलेगा। और जैसे आपका साउथर्न रीजन या केकेआर रीजन या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में थोड़ा आपको 4-5 दिन में ही डीवी कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका डीवी कंडक्ट हो जाएगा, उसके 30 से 35 दिन में आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर मिनिमम टाइम का बात करें तो आपको 20 से 25 दिन में भी रिजल्ट जारी किया जाता है। मैक्सिमम बात किया जाए तो आपको 35 दिन में डेफिनेटली आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद नॉमिनेशन स्टेटस जारी किया जाएगा एलडीसी के लिए 1 मंथ आफ्टर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और पीएएसए का आपका सर्कल एलोकेशन होगा। सर्कल एलोकेशन के लिए आपको ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल पे या आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको लिंक आएगा, ठीक है। वहाँ से आप लॉगिन करके आपको सर्कल का प्रेफरेंस भरना होगा। फिर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, जो कि आगे का प्रोसेस है। तो सर्कल अलॉट होने के 2 महीने बाद आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका ओबीसी क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। अगर जिनके पास क्रूशियल डेट का पहले का नहीं है तो उनको प्रोविज़नल दिया जाएगा, बाद में आपको डिपार्टमेंट क्लियर कर ही देगा, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का भी है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपसे वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा कि आपका क्रूशियल डेट के बाद का है।
और वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप प्लीज़ नया बना लीजिए। EWS में सिर्फ फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर देखा जाता है, आपका क्रूशियल डेट से कोई लेना देना नहीं है। आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी का भी बना होना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। SC ST में आपको कोई डेट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई क्रूशियल डेट नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि SC ST का आपका क्या डेट है, क्रूशियल डेट के बाद का है पहले का है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। कितना भी पुराना है चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों रखना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है। और 12th का आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट रखना है। फिर आपको ग्रेजुएशन का डिग्री रखना है, ठीक है, और ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट रखना है, ठीक है। ये आपका अगर आप फिल किए हैं तो ही मैंडेटरी है, ऐसे अगर आप नहीं भी ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शनल है। फिर एक वैलिड आईडी प्रूफ, 5 फोटोग्राफ्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी हैं जो कि आपको रखना है, ठीक है। बाकी आपका एडमिट कार्ड रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका मंडे तक रिजल्ट आ जाता है। और अगर और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।